लेकिन उससे तो कई गुना ज़्यादा ऐसे स्थान जहाँ पर एक बार भी जाने का मौका नहीं मिला, और इसी तरह से इतना स्थानों पे जाने के बावजूद भी, दिल्ली कम से कम रहने के बावजूद भी कितनी कितनी जगहें हैं जहाँ पर ये साध संगत रूपी परिवार बसता है। वहाँ पर जाने का इन 1980 से लेके आज तक मौके भी नहीं बन पाए हैं। तो इसी तरह से कुछ बरस पहले भी दास ने वो शायर का एक शेर कहा था कि एक अब्र का टुकड़ा कहाँ कहाँ बरसे, तमाम दश्त ही प्यासा दिखाई देता है। तो इस प्रकार से जहाँ पर वो एक टुकड़ा बादल का वो कहाँ कहाँ बरसे, लेकिन वहाँ तो धरती के बारे में कहा जा रहा है कि धरती तमाम ही जो इस प्रकार से प्यासी दिखाई देती है, लेकिन बादल की भी अपनी मजबूरी है, वो भी चाहता है हर जगह पे बरसे। तो इस प्रकार से हृदय में हमेशा ही ये प्रेम का भाव होता है कि इस तरह से जगह जगह पर पहुंचकर संतों के दर्शन हों और ऐसी खुशी हासिल होती है। ये दोनों तरफ की प्रीत, ये दोनों तरफ का प्यार, ये एक तरफा प्यार है नहीं, फूल और भंवरे जैसा, और इसी प्रकार से पतंगे और शम्मा की तरह। तो ये तो चांद और चकोर वाला तो है नहीं एक तरफा, ये तो दो तरफा एक ऐसी प्रीत है, और इस तरह से यही खींचे चले जाती है। दास को भी भगाई जा रही है उस और संगतें भी भाग भाग कर आती हैं। तो इस प्रकार से एक ऐसा प्यार है। अभी भी इस यात्रा के दौरान जब अब्रॉड गए, दूर देशों में गए, तो जब उनको बताया, जब कई स्थान पे मिले लोग, कहीं पर मेयर्स मिले, कहीं पर वहाँ के काउंसलर्स मिले, सत्संग में आए, कहीं पर प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कंट्री के आए, इसी तरह से और भी अनेकों फेथ से इंटरफेथ को रिप्रेजेंटेशन करने वाले वो भी ऐसे सत्संग में आए। और जब इस तरह से कहीं उनसे बात होती और पूछते कि अभी आपने इसके बाद कहाँ जाना है और कहाँ से होकर आए हैं, तो जब उनको ये बताते कि इस तरह से हम इतनी 8 अगस्त से हम दिल्ली से निकले हुए हैं और फलां जगह से होकर आए हैं और अभी फलां जगह पे जाना है और इतने दिन जो हैं ये बीत जाएंगे, तो इस प्रकार से वो भी इस तरह से ही अपने भाव रखते थे कि वाकई ही इतने दिन आप निकालते हैं और इस तरह से इतने दूर दराज इलाकों में पहुंचते हैं, और फिर क्या आपको थकावट नहीं हो जाती? ये तो हम भी जाते हैं, बल्कि वेकेशन पे भी जाते हैं, तो वेकेशन पे जब होते हैं फिर तो थोड़ा रिलैक्स होता है, लेकिन वेकेशन की तरफ जाना और वहाँ से वापस लौटना, वो जर्नी ही अपने आप में हमें थका देती है। तो दास ने कहा कि शरीर के ऊपर असर तो ज़रूर होता है, लेकिन अगर आप थकावट की बात करें, जो प्यार दास को मिलता है वो तो एक पल में ही सारी थकावट उतार देता है। और इसी प्रकार से ये प्यार ही है जो इस तरह से चलाए चले जा रहा है। तो दास यही अरदास करेगा कि दातार ऐसी कृपा करें, ऐसी दया करें कि इसी प्रकार से गुरुमुख महापुरुष इस भक्ति के मार्ग पर चलते जाएं, हमेशा इस ज्ञान के ऊपर अडिग और अडोल रहें, कहीं पर भी कोई भ्रम और भ्रांति का असर ना हो इस जहन में, इस दिलो दिमाग के ऊपर, क्योंकि समाज संसार में रहते हैं, यहाँ कदम कदम पर डुलायमान करने वाले, भ्रमों में डालने वाले ये तो पड़े हुए हैं, ये तो कदम कदम पर खड़े हैं, लेकिन निर्भर करता है कि हमारी अपनी कितनी एक पकेज है, कितने हम अपने आप के ऊपर मजबूत हैं, इस ज्ञान के ऊपर मजबूत हैं, हमारे कितने अकीदे और विश्वास मजबूत हैं।
तो इसलिए इस तरह से ऐसी मजबूती से युक्त होकर इस संसार में विचरण करते हैं। ये संसार तो अपने असर छोड़ता है, कदम कदम पर छोड़ता है, इसके प्रभाव पूरी तरह से हुआ करते हैं। लेकिन जैसे वो भी एक शायर का शेर कई बरसों के बाद याद आ गया कि हो जाए ना कहीं पत्थर देखिए, जादूगरों का शहर है मुड़ कर न देखिए। तो इस प्रकार से उस तरफ मुड़ के देखना, फिर वही भरमों से जिससे निकले हैं फिर उन्हीं भरमों की तरफ चले जाना, तो हम सोच सकते हैं कि हम किस ओर जा रहे हैं। तो इसलिए हर किसी का अकीदा, हर किसी का विश्वास ये परिपक्व रहे, ये मजबूत रहे और इस प्रकार से सभी भक्ति का आनंद भी लेते जाएं और अपनी आखिरी सांसों तक ये अपनी प्रीत निभाते चले जाएं। ये तमाम बरस बीता है और ये भी कटल सच्चाई है कि हमेशा हर कोई रहते नहीं हैं और अपने अपने समय पे इस संसार से रुखसत हो जाते हैं। तो इस साल भर में भी हमारे बीच में इतने महापुरुष भक्तजन जो शारीरिक रूप में रहे, सेवा करते रहे, सत्संग करते रहे, सुमिरन करते हुए परोपकार में योगदान देते रहे और वो उनकी यात्राएं संपन्न हुई, तो उन्होंने अपनी अपनी प्रीत निभाई। और इसी प्रकार से हर भक्त की यही अरदास होती है कि दातार ऐसी कृपा कर कि हमारी भी प्रीत निभ जाए, हमारी भी तोड़ निभ जाए, कहीं पर भी ये कदम लड़खड़ाए नहीं, कहीं डगमगाए नहीं, आखिरी श्वासों तक हम इस प्यार के तहत ही इस तरह से इस जीवन की यात्रा को हम करते जाएं और आखिरी श्वासों तक इसको निभाते जाएं। तो आओ साथ संगत, ऐसी ही प्रार्थना अरदास भक्तों की होती है और साथ ही साथ उनके इसी प्रकार से ये उत्साह होते हैं और इसी तरह से जो आप स्थान स्थान से चल कर आए हैं और आपने ये शोभा बनाई है और हर किसी के ऊपर उसके असर हुए हैं, हर किसी के ऊपर उसके प्रभाव हुए हैं, जो समाज से भी लोग आए, जो एडमिनिस्ट्रेशन से भी लोग आए, तो हर किसी के ऊपर इसके प्रभाव रहे हैं कि वाकई ही इतनी बड़ी तादाद हो और फिर भी कितनी एक सुचारुता हो, इतनी स्मूथनेस हो हर चीज़ में। तो ये आप महापुरुषों की वो मानने वाली भावना है, वो एक मर्यादा वाली भावना है, वो डिसिप्लिन वाली भावना है, जिसके कारण इस प्रकार से इतना व्यापक रूप भी कितने सहज से ही एक निभ जाता है। तो ये श्रेय आप सभी के ऊपर जाता है जिन्होंने मानने के जज्बे रखे हुए हैं। और यही अंत में दास अरदास करेगा कि दातार कृपा करे कि हर गुरुमुख, हर महापुरुष के हृदय में पूरी तरह से ये प्रेम बस जाए, कहीं पर भी कोई गिले शिकवों में ना पड़े, खाम खा में किन्हीं छोटी बातों पे ना उलझें और अपने ही आप के ऊपर केंद्रित हों ध्यान कि हम अपने आप को संवारते श्रृंगारते चले जाएं और इस प्रकार से हाथ बटाएं, हाथ हम एक उसमें अपना योगदान दें, ताकि यही जो कार्य जो है इतना सरल नहीं है, इतना आसान नहीं है, जिसको हम उपकार कहते हैं, इस संसार में फैले हुए अंधकार को दूर करना जिसको हम कहते हैं, ये आसान नहीं है, ये बहुत कठिन है। इसमें बहुत तप त्याग पहले भी हुए और ये तप त्याग के बगैर ये संभव नहीं है उपकार। तो इसलिए अगर छोटी छोटी बातें ही हमारी सारी एनर्जी ले जाएंगे तो फिर हमें आगे परोपकार क्या कर पाएंगे। तो इसलिए उन छोटी छोटी बातों से ऊंचे उठकर ही हम सभी चलें और यही भक्तों से उम्मीद भी की जाती है कि वाकई अगर इनको सागर कहते हैं, इनको इतना बड़ा व्यापक रूप कहते हैं, इनको पुरुष के साथ महान का शब्द जुड़ जाता है कि महापुरुष हम कहते हैं, तो इस प्रकार से इतना इनको एक ऊंचा करके देखा जा रहा है। तो इसी तरह से सभी भक्त उन ऊंचाइयों को छूते चले जाएंगे, कभी उन ऊंचाइयों से नीचे नहीं गिरेंगे।
सामाजिक रूप में हो या फिर किसी रूप में भी हो, व्यवहार के रूप में हो, हर प्रकार से ये ऊंचाइयों ही जिनके ऊपर जो कृपा से पहुंचाया गया है, उन ऊंचाइयों तक ही ये स्थित रहे उनके ऊपर, कहीं उन ऊंचाइयों से नीचे ना आ जाएं। यही हर किसी के लिए अरदास और ये प्रार्थना है। तो दास ज़्यादा और शब्दों का सहारा नहीं लेगा, इन्हीं शब्दों से आपसे इजाज़त चाहेगा। दास संगत जी धन्य।